हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी। आपने तो मांग की थी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुधाकर सिंह जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री को शिखंडी तक कहा था, भिखमंगा तक कहा था, तो ये तो कार्रवाई की बात छोड़िए, आपके तेजस्वी यादव तो उनके साथ खड़े नजर आ रहे नहीं, वो पार्टी के अंदर हैं और इस बात का परसेप्शन आप इस हिसाब से नहीं ले सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी इन मामलों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चूंकि आप ही बताइए कि गठबंधन के अंदर रहकर ये बात कहां तक जायज़ है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विरोध में, तो इस तरह की चीज़ों को तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, उस पूरे मसले पर हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर किया, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हों, पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों। सब लोगों ने इस बात का एक स्वर से विरोध किया है। चूंकि हमारी पार्टी की प्राथमिकता क्या है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता यह है कि कैसे हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करें, ना कि हम भाजपा के एजेंडे पर जाकर धर्म के नाम पर राजनीति करें। ये बातें हमें स्वीकार नहीं। तो फिर आरजेडी अगर के नेता आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा कि महागठबंधन में आप दोनों पार्टियां एक साथ चलें? नहीं, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने इस बात को कहा है कि पार्टी का जो नीति निर्धारण है या पार्टी को लेकर जो फैसले हैं उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। उनकी तो मीटिंग में इस बात को कहा गया है। तो हम लोग इस बात को क्यों नेगेटिव लेकर के चलें, क्यों नेगेटिव मान करके चलें कि भाई वो लोग इन चीज़ों को संज्ञान नहीं लेंगे या वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा मसला, ये जो सारा पूरा मामला है वो संज्ञान में है तेजस्वी यादव जी का, और समय आने पर वो सही फैसला जरूर लेंगे। कब तक लेंगे? आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कार्रवाई की बात तो छोड़िए, वो तो साथ नजर आ रहा है। राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में एक स्वर है? आपने शिवानंद तिवारी जी के बयान को सुना, आपने जगदानंद सिंह जी के बयान को सुना, उसी में विरोधाभास है। शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा कि पार्टी की किसी भी नीति का जो निर्धारण होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी की बैठक में होता है। पार्टी की बैठक में इन चीजों का फैसला होता है कि पार्टी किसी विषय पर क्या सोचती है। और आप महागठबंधन क्या टूट सकता है? महागठबंधन इन चीजों की वजह से क्यों टूटेगा? महागठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश जरूर कुछ लोग करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा होता है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर बयान दिया था कि किस तरह से उनकी पार्टी के अंदर कुछ भाजपा के एजेंट हैं जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं से उचित और जायज नहीं है। कहीं से उचित और जायज नहीं, उचित और जायज नहीं है, ये बात तो कह रहे हैं। अब तो शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दिया है और कहा है तेजस्वी बिहार। नीतीश कुमार का तो अब नाम भी नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, और तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में एक बहुत मजबूत सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब क्या इंप्लाइड मीनिंग कौन क्या निकालना चाहते हैं, इस बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। मीठी छुरी हुई ना कि हमने साफ तौर पर उन बातों पर प्रतिक्रिया दी है जो सामने से कही जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर अगर किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से कोई बात कही है तो ये उचित नहीं है ना। क्योंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखना। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, तो उसी एजेंडे पर महागठबंधन। आप क्या मांग करते हैं? आखिरी बार आप बता दीजिए एबीपी न्यूज पर, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के खिलाफ और सुधाकर सिंह के खिलाफ, या ऐसे लोग जो जगदानंद भी उनका साथ दे रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उनकी पार्टी को सारे मसलों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जा सके, लोग समझ सकें कि महागठबंधन का एजेंडा विकास है, बुनियादी मुद्दों की चर्चा है, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, न कि धर्म के एजेंडे पर पॉलिटिक्स करना है।